बीआरओ डिपार्टमेंट हाय हाय बीआरओ डिपार्टमेंट हाय हाय बीआरओ डिपार्टमेंट कंपनी हाय हाय बीआरओ कंपनी हाय हाय बीआरओ कंपनी हाय हाय बीआरओ कंपनी हाय। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तहसील मेंढर के इलाका संगयोड की वार्ड नंबर 4 के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि 17 जुलाई को एक तूफ़ानी बारिश आई और उस तूफ़ान के अंदर आपने ये देखा कि ये जो नेशनल हाईवे 144 जो उसकी कटिंग हो रही है जम्मू से पुंछ तक, ये उसी रोड के ऊपर हम खड़े हैं। और आप पीछे ये देखेंगे, ये तो कैमरे के अंदर सिर्फ यही नज़र आ रहा है, लेकिन आप नीचे सुकाहाट से लेकर टंडल तक जितनी भी ज़मीन देखेंगे तो ये रोड ही के अंदर है। और रोड की वजह से इतनी बड़ी स्लाइडिंग हुई जिसके अंदर पूरा ये हमारा जो मैदान मोहल्ला है वो पूरा उसकी जद के अंदर आया, जिसमें कसीर तादाद के अंदर लोगों के मकान जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के ऐसे मकानात हैं कि जो मकान फट चुके हैं, अंदर से उनके फर्श फट चुके हैं, दीवारें फट चुकी हैं। और वो लोग अभी तो या तो कोई टेंट के सहारे रह रहा है या वो किसी दूसरे पड़ोसी के सहारे रह रहा है। मैं एक बात गोश गुजार करूँ कि 17 को जब रात को ये मामला हुआ और 18 को जो हमारी तहसील लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हमारे तहसील अपने SDM साहब हैं और नायब साहब हैं, वो यहाँ पे पहुँचे और अपनी पूरी टीम को यहाँ लेकर पहुँचे। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद थे। तो सब लोगों ने उस वक्त ये कहा कि भाई हमारा जो है हुकूमत वक्त से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उतना बड़ा मुतालबा नहीं है। हमारा ये जो नुकसान हुआ है ये बिल्कुल इस रोड की कटिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि बिल्कुल करीब के अंदर जो है ये स्लाइडिंग और मकान साथ के अंदर आए हैं। लिहाजा हमारे मामलात जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उन लोगों तक हैं। और उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 के दिन को अंदर 18 जुलाई के जो है अब उस BRO कंपनी के जो OC साहब थे या दीगर जो जिम्मेदारान थे उनसे बात की। फिर उसके बाद 19 का जो दिन गुजरा और 20 जुलाई को जो है यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंदल साहब भी थे और पूरी ज़िला इंतज़ामिया को वो साथ लेकर यहाँ पे आए। और उसके साथ साथ ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई, हमारी जो वक्ती हुकूमत है, रियासती जो हुकूमत है, उसके काबीना वज़ीर जनाब जावेद अहमद राना साहब पूरी क्या जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पे वो वारिद हुए। उन्होंने हर घर का यहाँ पे जो है दौरा किया, चाहे वो DC साहब हों, चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया बाकी हो, जितनी उनकी टीम थी, तहसील लेवल की टीम थी, या हमारे जो मंत्री काबीना वज़ीर आए, उन्होंने हर घर को जाकर देखा, जो ज़मीन बोस हो चुके थे सबको देखा और उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया। बिल आखिर उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर भी और लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि 3 दिन के अंदर जो लोगों की वक्ती रिलीफ होगी वो उनको दे दी जाएगी और जो CM पैकेज होगा वो भी रिलीफ के तौर पे आपको बिल्कुल हफ्ते के अंदर दे दिया जाएगा। बात ऐसा ये हुआ कि उस वक्त उन्होंने DC साहब ने और हमारे जो काबीना वज़ीर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के थ्रू ये देखा जाएगा कि क्या ये वाक़यातन रोड की वजह से हुआ है या कि किसी तूफ़ान की वजह से हुआ है। बहरहाल हमें ये सुनने में आया कि उन्होंने कोई टीमें बनाई हैं, लेकिन आज मेरे हिसाब से 7 अगस्त हो चुकी है, तो इतने अरसे तक कोई भी यहाँ ना टीम मौके पे पहुँची है। जो लोग उस वक्त इतने परेशान कुन हालात से गुजरे वो लोग इस वक्त भी परेशान हैं, टेंट के अंदर मौजूद हैं। आप बताओ कि हमारा कौन पुरसान हाल होगा। लेकिन मैं एक बात ज़िमनन ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो हमारी वक्ती रियासती सरकार हो या उसके बाद जो है LG इंतज़ामिया हो या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन लोगों ने मुकम्मल तरीके से बिल्कुल लोगों की खैर खाही की। उस वक्त राशन भी पहुंचाया, जो है वक्ती तौर वहाँ पे इनको हो सकता था टेंट के ज़रिए, कंबल के ज़रिए हम लोगों तक वो पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने पहुंचाया। हम तमामी लोग जो हैं उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो मुतालबा ये है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, हमारे काबीना वज़ीर भी आए, यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया पूरी जितने महकमात के अफिसरान थे वो यहाँ पे आए। लेकिन बड़ा दुख हुआ कि आज 1 महीने के करीब ये सानहा हो चुका है
तो कोई ना इन रोड वालों की तरफ से हमें कोई हुआ, ना कोई जो है बाकी जो लोगों को मामलात मिलने चाहिए थे वो कुछ भी नहीं मिला है। लिहाजा इन लोगों ने आज यहाँ पे आकर ये बिल्कुल वाज़ेह किया है कि अगर हमारे मुतालिबात जो हमारे मामलात बीआरओ कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारे इससे पहले हमारे आबो अजदाद दादा परदादा नस्लें यहाँ आबाद रही और ख़ास करके हमारे इस मोहल्ले का नाम भी मैदान मोहल्ला है, तो कोई यहाँ तो एक ज़मीन खिसक के 1 फुट भी नीचे नहीं आई। ये जो पूरी जद में जो हमारा नीचे सुखाहट से लेकर टंडल तक जितने लोग इसकी जद में आए, तो ये बिल्कुल रोड की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। आज बिल्कुल मैं ये वाज़ेह तौर पर ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाती मकान आप देखेंगे तो बिल्कुल मिसमार ज़मीन बोस हो चुका हुआ है। मेरा साथ में जो 2 मंजिला इदारा है वो ख़त्म हो चुका है। हाजी मुख्तार साहब को आप देखेंगे वो टोटल डैमेज है, शमीम साहब टोटल डैमेज है, और उसके साथ साथ हमारे ये शफायत भाई हैं टोटल ये डैमेज है। आप ये मेरे साथ में नसीब खान साहब का मकान देखें, टोटल ये जो है फट चुका है। मास्टर माशूक साहब का आप देखेंगे, साथ में बशीर साहब का देखेंगे, आजम साहब का आप देखेंगे, और आगे शबीर भाई हैं और दीगर बशीर भाई हैं, ये सब लोगों का मकान जो है बिल्कुल फटा हुआ है। तो मैं ये आपसे ये गुजारिश करूं कि हम लोग जाएं तो जाएं किधर। आज हमारा ये आखिरी मौक़िफ़ है कि अगर हमारी ज़िला इंतज़ामिया के थ्रू उनके ज़रिए अगर जो है बीआरओ कंपनी बिल्कुल यहाँ आकर हम लोगों से कोई मुतालबा करती है तो ठीक है। आज हम उस मकाम के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ से स्लाइडिंग का आगाज़ हुआ है, जहाँ से जो है रोड इन लोगों की नाअहली की वजह से और ठेकेदार और नाअहल लोग जो थे उनकी उस कटिंग की वजह से हमारे जो मकान जो है ज़मीन बोस हुए, हम उस 0 पॉइंट के ऊपर हैं। और बीआरओ वाले ये कहते हैं कि इन लोगों के मकान दूर थे या ये था या वो था। आज ये वाज़ेह तौर पर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ इंसाफ ना किया गया, हमारे स्ट्रक्चर जो हैं जो है ज़मीन बोस हुए हैं, अगर बीआरओ उनके अपने पास नहीं लेती है तो ये नेशनल हाईवे वालों की वजह से हुआ है। तो हमने बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया को ये बावर कर देना चाहते हैं कि बिल्कुल हम 8 दिन का आपको टाइम दे देते हैं। यही नेशनल हाईवे जो आप बना रहे हैं, हमने बिल्कुल जो इस वक्त थ्रू रोड जो नेशनल हाईवे है, हमने बिल्कुल वहाँ पर बैठना है। और सिर्फ ये आपको 10-20 लोग वहाँ पर नहीं दिखेंगे, पूरा इलाका जो है हमारा रोडों पर निकलेगा। और जब तक हमारे मुतालबे जो है नहीं पूरे किए जाएंगे बिल्कुल हम खामोश नहीं रहेंगे। आज इन लोगों का जो मुकम्मल प्रोटेस्ट है या मुकम्मल जो मांग है वो ज़िला इंतज़ामिया से ये है कि बिल्कुल बीआरओ वालों को लाया जाए। और वो जो टीम डीसी साहब ने बनाई है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, डीसी साहब के, एसडीएम साहब के, नायब साहब के, तहसीलदार साहब के, कि जिन लोगों ने बिल्कुल ये टीम बनाई है। और हमारे काबीना वजीर जो यहाँ पे आए थे उनकी हिदायत के ऊपर ये सब कुछ हुआ है। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आपने टीम बनाई, लेकिन टीम कागजों के ऊपर या दफ्तरों के अगर महदूद रहेगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग खजिल हो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, हमारे बच्चों की तालीम ख़त्म हो रही है, हमारा सिलसिला टोटल डैमेज हो चुका है। लिहाजा हम जो आपने वक्ती तौर किया, हम शुक्रगुजार कर जो है उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन आइंदा के लिए जो हमारे मुतालिबात जो डीसी साहब ने, जो काबीना वजीर ने और जो एसडीएम साहब ने लोगों के साथ वादा किया था कि बिल्कुल हम जो है बीआरओ को उसकी हिदायत करेंगे और बीआरओ जो है इस चीज़ को बिल्कुल टेक ओवर करेगी, बिल्कुल आपको जो है वो करके देगी। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले कल ये पब्लिक रोडों पे होगी, फिर उसकी जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ज़िला इंतज़ामिया होगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी इस आवाज़ के ऊपर जो है बिल्कुल लब्बैक कहा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि सबसे पहले स्टार्टिंग जब ऊपर से रोड काटना शुरू किया आगे टंडल की तरफ, तो सबसे पहले मेरे मकान में दरारें आना शुरू हुई और मैंने कंपनी वालों का अपेयर किया और नायब साहब को भी बोला और पटवारी को भी बोला। और मौके पर आई महकमे की टीम आई और उन्होंने आके जियो टैग किया कि बोला ये मकान रोड की वजह से कैजुअल्टी हुआ। उसके बाद 17 तारीख को जब बारिश हुई तो ये नीचे से जो ज़मीन कटी हुई थी ये रोड की बीआरओ की कटिंग की वजह से ही ये मकान जो 3-4 मकान बराबर डैमेज हुए। ये 17 तारीख को रात 10:30 बजे से 1 बजे के अंदर ही सब मकान ज़मीन बॉस हो गए। और जहाँ से लेकर गाई मल्ला टंडर तक जितने भी घर हैं वो अभी खतरे में हैं। जो बीआरओ है, बीआरओ जो कंपनी NHSLR कंपनी है, 1 हाईवे 144 है, ये जो कंपनी है SR कंपनी गरीब वालों की गलती की वजह से, उसी जी ने भी उस दिन वादा किया था जब हमारे वजीर जावेद अहमद राना साहब आए थे, डिप्टी कमिश्नर आए थे और डिस्ट्रिक्ट तहसील सब की मजिस्ट्रेशन यहाँ पर मौके पर आई, उन्होंने विज़िट किया और ये वाक़या साबित हुआ कि ये रोड वालों की कटाई की वजह से हमारे यहाँ के मकानों का नुकसानात जो हुए हैं। और ज़मीनों का फसल की छोड़ो, फसल तो आते जाते रहते हैं, तूफ़ान आ जाता है, उसकी बात नहीं है। हमारे 50
अगर 10 घर हैं, 10 घरों का 50 परिवार जो है, 100 परिवार जो है दरबदर है, बच्चे भी दरबदर हैं, गाय भैंस बकरी भी दरबदर है। कंपनी वालों ने 1-2 टेंट दिया, उसमें ही पानी आ रहा है, बच्चे कहाँ रुकेंगे? पड़ोसी 1-2 दिन 10 दिन रखेगा, हॉस्पिटल में कहाँ जाएंगे? मच्छर हैं, ना गैस है किसी के पास, घर में रहता है तो चूल्हा लगा के भी, लकड़ियाँ जला के भी गरीब खाना बना लेता है। अब किसी के पास गैस नहीं है, वो कहाँ हॉस्पिटल में जाके खाना बनाएगा? हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन ने हमें चावल प्रोवाइड किए, थोड़ा तेल चावल सब कंपनी से दिलवाया, मगर उसके बाद अब 15 दिन 20 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से फिर भी गरीब लोग जो राशन ख़त्म हो गया, जिस घर में 15 परिवार है उसको 50 केजी चावल और 2 किलो तेल वो क्या करने वाला है? और उसके पास गैस नहीं है, लकड़ी नहीं है, दरबदर है, वो दूसरे घर में जाके खाना अगर बनाएगा तो उसको रुकावट की जाती है। वहाँ की औरतें बोलती हैं कि आपने अपना घर गिरवा दिया, रोड कटवाई की और आपने क्लेम लिए, जिसकी वजह से आज आप हमारे घर में आ रहे हो और हमारे को परेशानी दे रहे हो। क्या करेंगे? अब ये जो कंपनी है, गरीब वालों की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये कंपनी है, इसी की कटिंग की वजह से ये जो रोड कटाई गलत कर रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदारों को टेंडर देकर ये आगे अगर निशाना इनका जहाँ पर है तो ये ज़मीन काट रहे हैं 2 कनाल पीछे, और गहराई जो डाल रहे हैं 40 या 50 फुट नीचे। इनको इतना पता नहीं है कि ये रोड पीछे से कितना कट रही है और कितनी ज़मीन डैमेज होगी, कितने घर जाएंगे। इसी कैजुअल्टी की वजह से यहीं मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि अपने डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा साहब से ये हमारी सुनाई करें और मजिस्ट्रेशन हमारी पूरी कॉपरेट करे, नहीं तो हम लोग हाईवे बंद करेंगे, जिसके लिए ये पब्लिक रोडों में खड़ी है। हम आखिरकार तंग आके अपने बाल बच्चा लेकर, अपने परिवार लेकर आप डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस में आके पहुँचेंगे, वहीं हमें खाना दिया जाए, वहीं हमें राशन दी जाए, हमारे माल मवेशी बकरियां बच्चे सबकी पढ़ाई गवर्नमेंट उठाए। नहीं तो गवर्नमेंट इसको गरीब वालों को एक लेटर भेजे और सीजी को लेटर भेजें और उस लेटर पर एक्शन किया जाए। 8 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन को, अगर गलत होगा तो इस पर एक्शन न होगा तो हम रोड बंद करेंगे और पूरा हम अपने एक बच्चा भी मर जाएगा वहाँ, मगर हम हटने वाले नहीं है, रोड पर भी बंद करेंगे।